हाय एवरीवन, आज हमें आपको ये बताना है कि हर बच्चे पर यदि सही से काम किया जाए तो बच्चे पोटेंशियली इक्वल होते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। यदि उनके अंदर पैदाइशी एबनॉर्मेलिटी ना हो, चाहे एक्सीडेंटल कोई फ्रैक्चर्ड या कुछ पार्ट गड़बड़ ना हुआ हो, तो वो हर काम कर सकता है। लोग बिलीव नहीं करेंगे मेरी बातों पर लोगों ने प्रूव किया है। आप गाने भी गा सकते हैं, पर आपका हो सकता है गज़ल वाली आवाज़ हो, आपको रियाज करना होगा, आप अपने आवाज़ के अनुसार गाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर बच्चा आईटी और नीट निकाल सकता है। आप कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये तो हम नहीं सुने हैं। ये मैं कोचिंग के कारण, कोचिंग संचालक होने के कारण नहीं बोल रहा हूँ। मैंने लोगों को निकालते हुए देखा है। जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर समझते थे मैथ्स में, वो रीज़न ये नहीं था कि बच्चा कमज़ोर था, उसके टीचर्स पहले वाले कमज़ोर थे जो उसके अनुसार उसे नहीं सिखा पाए। किसी बच्चे का बायो कमज़ोर है, किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कमज़ोर है। वहाँ के लोकल लेवल पे कोई टीचर नहीं मिला उसको अच्छा, जो उस बच्चे के अनुसार सिखा पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें वो वैसे नहीं सिखाना है जो हम जानते हैं, हमें वो पढ़ाना और सिखाना है जो उसके अनुसार सूट करता है। यदि कोई बच्चा स्लो लर्नर है, आप उसको स्लो सिखाइए, रिपीट करिए, उसकी मेमोरी परमानेंट बनती है और वो बच्चा उनसे भी ज़्यादा अच्छा कर सकता है जो फास्ट लर्नर हैं। क्योंकि वो कछुआ और खरगोश की आप तो जानते सुने ही होंगे, वो एक बड़ा मैसेज था। वो कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस करने वाले उनसे दूर निकल जाते हैं जो शॉर्ट टर्म में बहुत फास्ट काम करते हैं। तो सेलेक्ट सब होते हैं, डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे तालीम दे रहे हैं। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक टीचर बच्चों के लिए हीरो होता है। यदि एक बार वो मोटिवेट कर दे, समझा दे और बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो उसे महसूस करवा दे कि तुम कर सकते हो, और वो रियलाइज़ कर ले कि आई कैन डू इट, ये फील आ जाए ना कि मैं कर सकता हूँ। तो मैं बच्चों को 17 साल में निकालते हुए देखा हूँ और ऐसे ऐसे बच्चों को टॉप करते हुए देखा हूँ अपने कोचिंग में, उनसे ज़्यादा अच्छा करते हुए देखा हूँ जो पहले से ही पिछले पास्ट में अच्छा किए थे। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जो बच्चे अच्छे थे उनसे भी अच्छा वो कैसे कर लिया। सिंपल सा आंसर है इसका, पढ़ाने वाले हम सेम हैं, मोटिवेट करने वाले सेम हैं। जो बच्चा पहले से अच्छा कर रहा है वो ग्रांटेड ले ले कि हम तो तेज हैं, वो एटीट्यूड में रहे, ओवर कॉन्फिडेंट रहे, जो हम कहें वो ना करे, तो फिर वो ऑब्वियसली उसका लॉस होगा। तो सेलेक्ट तो हुआ लेकिन उससे डाउन हो गया जो बच्चा ब्लाइंडली हम लोगों को फॉलो किया, जो हमने दिया वो किया, जो हमने कहा वो किया। तो कई बार हम लोग जब रिजल्ट इस तरह के एक्सेप्शनल रिजल्ट आते हैं, हर साल आते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जिनसे हम उम्मीद नहीं लगाते हैं। उम्मीद नहीं लगाने का सेंस ये है कि हम लोग के टेस्ट में, हालांकि उम्मीद तो एज बीइंग टीचर हम हर बच्चे से करते हैं, लेकिन इस तरह की उम्मीद नहीं रखते कि सबसे अच्छा रैंक इस बच्चे का आएगा। वो बच्चा सबसे अच्छा रैंक लेकर आया। जब उससे पूछा गया, हर साल की लगभग यही कहानी है, जब उससे पूछा गया कि आखिर वो क्या सूत्र है, फार्मूला है, वो क्या चीज़ है जिसके कारण तुम टॉप कर गए, 500 के अंदर तुम्हारा रैंक आ गया, कभी 100 रैंक के अंदर आ गया, कभी नीट में 50 के अंदर रैंक आ गया, 10 के अंदर रैंक आ गया है। ऑल इंडिया जनरल 5th रैंक दे चुके हैं हम लोग, ओबीसी में 1st रैंक दिए हुए हैं हम लोग। तो जब उससे पूछा गया कि ऐसे बहुत सारे बच्चों से पूछा गया कि ऐसा क्या किए कि तुम इतना अच्छा किए, तो उन लोगों का बस एक ही आंसर था। कहा गया सर आप लोगों ने कहा मोबाइल बंद कर दो, छोड़ दो, तो छोड़ दिया। जब कहा गया कि ये
शीट करके लेके आना, तो हमें पूरा रात भर जगना पड़ा पर करके आए। हालांकि रात भर जगना अच्छी बात नहीं है, ये कभी कभी हुआ होगा, पर वो करके आया। जब कहा गया कि इस क्वेश्चन पे सोच के आना, तो भले ही वो कर नहीं पाया पर सोच कर आया। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये ग्रेजुअल चेंज लेकर आता है। एक दिन में कोई सितारा नहीं बनता, एक दिन में कोई राजा नहीं बनता, वो धीरे धीरे ही बनता है। एक दिन में स्मगलिंग करके ही बना जा सकता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमेशा ग्रेजुअल चेंज में बिलीव करिए और कछुए की तरह चाल चलते रहिए। सो मेरा बस मकसद था महसूस कराना हर बच्चे को कि पोटेंशियली पैदाइशी बच्चे बराबर होते हैं। जब उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जब उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिलते, जब उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलता, उनको अच्छी मेंटरिंग नहीं मिलती, अच्छी पेरेंटिंग नहीं मिलती, अच्छे गाइड नहीं मिलते, तब बच्चा किसी एक चीज़ में कमज़ोर होता है, दो चीज़ में कमज़ोर होता है, फेल तक हो जाता है। तो ज़रूरत है कि एक ऐसा टीचर की, एक ऐसा मेंटर की जो उस बच्चे के लेवल पर, स्लो लर्नर है तो उसके लेवल पर, फास्ट लर्नर है तो उसके लेवल पर, रिपीट कर करके सीखता है तो उसके लेवल पर, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका इमेजिनेशन और रियलाइजेशन कमज़ोर है तो उसके लेवल पे हमें काम करना होगा। टीचर की यही जिम्मेदारी है। लेकिन कोचिंग वाले अपनी जिम्मेदारी भूल जा रहे हैं। कोचिंग वाले भेड़ चाल की तरह एक एक बनारस के एक एक कोचिंग में 400-500 बच्चे पढ़ रहे हैं। कोटा में 200-300 बच्चे एक क्लास में हैं और कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। टीचर आ रहा है, लेक्चर दे के चला जा रहा है, टीचर टहल नहीं रहा है, बच्चे को देख नहीं रहा है, बच्चे को जान नहीं रहा है। किस बात का इतना पैसा लिया जा रहा है और आप किस बात का एक ड्रीम, ख्वाब पूरा करने की बात कर रहे हैं कि ये बच्चा सफल होगा। तो कई लेवल पे गलतियां हो रही हैं, पेरेंट्स के लेवल पे भी गलतियां हो रही हैं, कहीं से भी कुछ भी सुन के कहीं भी चले जा रहे हैं। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि YouTube पर 2-4 मिनट ही सही पहले टीचर्स को देख लो और आप समझ लो कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल सही है कि नहीं है। टीचर्स के क्वालिफ़िकेशन जान लो, IIT और नीट और ये सब NIT क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है। तो आप ज़रूर इन बातों का ख्याल रखिए। और जो बच्चे सुन रहे हैं, आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए। आप किसी से भी कमज़ोर नहीं हैं, आप किसी भी मीडियम के हैं, किसी भी लोकेलिटी से हैं, किसी भी स्कूल से हैं, 10th पास कर रहे हैं कि 12th पास कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका 75-70% है, 60% है, 10th में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12th में तो मान लीजिए एक क्राइटेरिया बना देगा कि 75% IIT के लिए ज़रूरी है और NIT के लिए, पर 10th वालों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने 70% पाने वाले को 12th में अपने यहाँ 94% पाते हुए IIT और नीट क्वालिफाई करते हुए देखा हूँ। और जो बच्चे ग्रांटेड ले लेते हैं और तैयारी ठीक से नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो हाई स्कूल में 96-97% पाए हुए बच्चों को 12th में अच्छा नहीं करते हुए देखा हूँ और JEE मेन, एडवांस और नीट नहीं निकलता उनका। तो पोटेंशियली सभी बच्चे बराबर होते हैं। किसी मोमेंट पे आप कैसा काम करते हैं उसके रिजल्ट, साल भर 2 साल आप क्या काम करते हैं उसके रिजल्ट्स आते हैं। तब आप जज करने लगते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, तेज हूँ, जबकि ऐसी बात नहीं होती। तो जब भी ज़रूरत होगा मेंटरिंग के लिए या गाइड के या काउंसलिंग के लिए, आप मेरे से मिलिएगा, आइए, मैं आपको बताता हूँ। और कभी भी मैं आपको प्रेशर या फोर्स औरों की तरह नहीं डालूँगा कि ट्रेन छूट जाएगी जल्दी एडमिशन ले लो, सीट भर जाएगी जल्दी से एडमिशन ले लो, बैच भर जाएगा एडमिशन ले लो, तो एक ही सीट खाली है, ये सब करने वाला नहीं हूँ। ये मैं अपनी कोचिंग को ऐसा नहीं बनाया हूँ कि यहाँ पे इस तरह की बातें हों। हाँ, एक और बात, यदि आपको ये सही लग रहा हो, इफेक्टिव लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चों के लेवल पे और पेरेंट्स के लेवल पे कोचिंग के चुनाव में, तो आप लोगों की हेल्प करिए और समाज को अच्छा बनाइए। कभी ये मत समझिए कि हम अच्छा कर लें वो अच्छा ना करे। यदि ऐसी सोच है तो बहुत घटिया सोच है आपकी, क्योंकि समाज में रहना है। इसलिए कहा जाता है
कि जब आप समाज को अच्छा बनाने की सोचते हैं और क्योंकि आपको उसी में रहना है, तो आपको सबको हेल्प करना होगा, क्योंकि कलेक्टिवली समाज कंसीडर किया जाता है, कलेक्टिव वे में। तो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप ये शेयर करिए सबके साथ, जो आपका ग्रुप है स्टेटस में इसका लिंक डालिए, जो आपके दोस्त हैं उनको भेजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे दिखाइए, ताकि हम लोग एक अच्छा समाज बना सकें। और जो मुहिम चल रही है, जो एजेंडा चल रहा है कोचिंग वालों का, बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को, उनको भी एक वार्निंग के तौर पे मिले और बच्चे वहां पे जाके ना फंसे। तो आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आकर हमसे मिलिए और भी डिस्कशन करिए, तैयार हो जाइए, मुस्तैद हो जाइए तैयारी के लिए। बच्चे सुन रहे हैं तो, और पेरेंट्स भी अपने बच्चे के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू।